हैदराबाद के सांसद के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने देश के सदन में 5वीं बार शपथ लिया। शपथ लेने के दौरान उन्होंने शपथ लेने के जस्ट बाद कुछ नारे लगाए, जिनमें उन्होंने कहा कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, अल्लाहू अकबर। यानी कि उन्होंने जय फलस्तीन का जो अल्फाज इस्तेमाल किया, उसके बाद सियासी हलचल मच गई। सदन में भी विरोध होने लगा। हालांकि देखने को ये तस्वीरें सामने आई कि जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम ओथ सेरेमनी के लिए लिया गया, जब उनका नाम इसलिए लिया गया कि वो आए और शपथ लें, तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जय श्री राम का नारा लगाने लगे। ये लॉजिक समझ से परे है कि जब असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने जा रहे हैं या असदुद्दीन ओवैसी का कोई नाम लेता है, तो उस वक्त बीजेपी के नेताओं को जय श्री राम का नारा या राम जी क्यों याद आने लग जाते हैं? ऐसी कौन सी बात है? असदुद्दीन ओवैसी में ऐसी कौन सी चीज है कि आप जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुनते हैं आपको राम जी याद आने लग जाते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। खैर, उन्होंने ये बात कही, जय फलस्तीन का नारा लगा दिया। फलस्तीन को लेकर के भारत का स्टैंड साफ साफ क्लियर है। भारत बहुत क्लियर स्टैंड रखता है कि हम फलस्तीन का समर्थन करते हैं। भारत हमेशा से फलस्तीन का समर्थन कर रहा है। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में भी फलस्तीन का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन यह बात भाजपा वालों को पच नहीं रही है। ऐसे में तेलंगाना के एक नेता हैं, विधायक हैं, टी राजा सिंह, लगातार ओवैसी और ओवैसी के भाई के खिलाफ अक्सर बयान देते रहते हैं। खूब गुस्से में हैं और असदुद्दीन ओवैसी को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं, इस वीडियो को देखिए। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और संसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है, तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग और इजराइल के समर्थक है बोल के इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फिलिस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फिलिस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूं ओवैसी को। लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो, ठीक है, जय भीम हम भी बोलते हैं, जय भीम वो तुम्हारा स्लोगन है, लेकिन फिलिस्तीन की जय ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ओवैसी साहब को मैं सजेशन देता हूं कि एक बार चले जाओ फिलिस्तीन, पता चल जाएगा कि फिलिस्तीन में तुम्हारे जैसे लोगों की क्या औकात है। तो सुना दोस्तों आपने टी राजा सिंह को। टी राजा सिंह किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को कह रहे हैं कि यहां से चले जाइए। इन्हें शायद पता नहीं है कि ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो गालिबन 2006 के आसपास गजा में जा चुके हैं। उस वक्त भी हालात जब खराब थे तो भारत की सरकार ने बाज़ाब्ता यहां से कुछ टीम को भेजा था। किस लिए? फलस्तीन के समर्थन के लिए। कौन गए? असदुद्दीन ओवैसी साहब गए। और भी कुछ नेताओं का नाम था, लेकिन वो लोग डर से नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी गए और जा करके भारत सरकार की बात रखी, भारत सरकार की तरफ से शांति के लिए काम किया। इन्हें क्या मालूम, ये क्या ही जानते होंगे। इनके हालात ही ऐसे हैं। असल में इनकी राजनीति ही ओवैसी के खिलाफ बोलने से चल रही है, इसी पर टिकी हुई है, नफरत पड़ोसने में। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।